गुड मॉर्निंग गाइस। रमेश बाबू भी चलते हैं। रमेश बाबू बेंगलोर से हैं और इनका काम है उस्तरा चलाने का। नाई है, लेकिन ये ऐसा नाई है जिसके पास अपनी रोल्स रॉयस है और एक नहीं है, इनके पास BMW है, इनके पास ऑडीज हैं, इनके पास जैगवार्स हैं। हुआ क्या इनके साथ में, जब ये 7 साल के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। इनकी मदर ने घरों में जा जाके काम किया, तब भी घर में पैसा इतना नहीं आ पा रहा था। इनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और पढ़ाई छोड़ने के बाद इन्होंने काम क्या क्या पापड़ नहीं बेले। इन्होंने साइकिल चलाई, फिर उसको छोड़ा, दूध बेचने का काम शुरू किया, उसको छोड़ा। इनके पिता खुद एक नाई थे और उनकी दुकान जो थी इनके चाचा चलाते थे। तो 18 साल की उम्र में वो जो दुकान थी छोटी सी, उसको अपने चाचा से वापस लिया और उसमें रात दिन मेहनत करी। 3-4 साल तक लग लग के पूरी मेहनत करी और मेहनत करने के बाद अब इनका हो गया दिमाग खराब, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। 2 पैसे आते नहीं आप लोगों के पास और आपको लगता है मुझे खर्चा करना। जो इसने किया वैसे अच्छा किया, लेकिन बुरा क्या किया पहले ये समझिए आप। इन्होंने मारुति ओमनी खरीदी घर के लिए, धंधे के लिए नहीं, घर के लिए, और वो भी EMI पर, लोन पर खरीदी। कमाई तो थी, लेकिन जब EMI देने का टाइम आया तो उनको पता चला कि मेरी कमाई है इतनी और EMI है ज्यादा, घर के खर्चे भी हैं, टेंशन खड़ी हो गई। आप लोग ना बुद्धि नहीं रखते हो। लोन हर एक के लिए नहीं होता। लोन वही लोग लेते हैं जिनको पता है मैं 1 का 10 कर लूंगा। आप लोगों ने इतना तो सुना है कि फंडिंग होती है, लेकिन आप लोगों को यह नहीं पता कि करीब 100 में से 90 लोग मरते हैं। रमेश बाबू की मदर अभी भी काम कर रही थी, उनकी उम्र थी 20, 21, 22 साल की। तो उनके जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने सजेस्ट किया तुम एक काम करो, अपनी जो ओमनी है मारुति, उसको किराए पर चढ़ा दो। इन्होंने इसको किराए पर चढ़ा दिया। अब जो घर का खर्चा था वो बन गई इनकम। अब इनकी 2 इनकम हो गई, एक दुकान की इनकम और साथ में एक रेंट कार की इनकम। 3, 4, 5, 6 साल तक चलाई। उसके बाद इन्होंने 6 साल के बाद जाके एक और कार ली। उसके 6 महीने के बाद इन्होंने तीसरी कार ली और करीब 5-6 हफ्ते के बाद इनकी अब गाड़ियां आती गई। और आज रमेश बाबू के पास कौन सी गाड़ी है जो नहीं है? ये देखिए, ये 150 गाड़ियों का एक पार्किंग लॉट है। ऐसे इनके पास 4, 5, 6, 7 पार्किंग लॉट है, बड़े से लेकर छोटे तक। इनके खुद ये 150 गाड़ियों का पार्किंग लॉट है। ये रमेश बाबू का अपना है। क्या करते हैं ये गाड़ी अब EMI पे लेते हैं, लोन पे लेते हैं। ये मत समझना कि अगर इन्होंने गलती करी तो वो गलती आपको भी पे करके जाएगी। हमेशा आपको लोन पे लेना है जब आप पक्का हो जाते हो कि 1 का 10 बनेगा। जैसे अब ये लोन पे लेते हैं, अब इनको पक्का है, भाई जानते हैं अब तो मैं लोन का 1 का 10, 1 का 20 कर लूंगा। अब मुझे पूरा विश्वास है। इन्होंने तो नहीं बताया, इनकी 400 की 400 गाड़ियां सब की सब EMI पे होंगी, सब की सब लोन पर होंगी। रमेश बाबू आपको सब 2 ही मैसेज दे रहे हैं। पहले कहते हैं कि एक तो डिटरमिन्ड हो जाओ यार, मैं डिटरमिन्ड था। कहते हैं एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया, और दूसरी बात मैं हार्डवर्क बड़ा करता था। जैसे इनके हाथ में उसरा है, देखिए। ये कहते हैं जब मैं दुकान चलाता था तो 14 घंटे से लेकर 18-20 घंटे तक मैंने काम किया है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे, यानी कि 20-22 घंटे तक मैंने काम किया है। तो हार्डवर्क बहुत किया है मैंने, अभी भी हार्डवर्क करते हैं ये। आप पूरी तरह श्योर हो कि आप 1 का 4, 1 का 6, 1 का 10 कर लोगे तो जाके आपने लोन लेना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं लेना। करोड़ों लोग बर्बाद हो रहे हैं। बन कितने रहे हैं? वो इतने से बन रहे हैं लोन से। और अमीर कौन बनता है? सिर्फ जमींदार बनते हैं, ये बैंकर्स बनते हैं, आप लोगों को लोन देकर आपसे इंटरेस्ट कमा कमा के। अच्छा, फिर तीसरी बात है कि आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो। कोई बिजनेस का कुछ नहीं पता किस बिजनेस का किस वक्त सत्यानाश हो जाए। आप लोगों को अपने जब कमाई होती है तो उसको खर्चों कम, जो घर के खर्चे उनको करो, बाकी खर्चों को आप इन्वेस्ट करो, चाहे म्यूचुअल फंड में करो, चाहे शेयर्स के अंदर करो, लेकिन पैसे को हमेशा संजो के रखो। पैसे से पैसा बनना चाहिए, पैसा खर्चे में नहीं जाना चाहिए। तो आपकी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। फिर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इनकी जब पहली कार आई थी 1994 में, सेकंड कार आई थी सन 2000 के अंदर, उसके बाद आगे 2001 के अंदर, उसके बाद स्पीड पकड़ के 400 कारें आई हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। फिर ऊपर से एक बात और कहूंगा, जब भी गलती हो तो ये देखो कि गलती को कैसे रिपेयर करके मुझे आगे बढ़ना है। जैसे इन्होंने गलती कर दी, घर के लिए ओमनी खरीद ली। किससे गलती नहीं होती? क्या मुझसे गलती नहीं हुई? गारमेंट्स के दिनों में 14 साल तक मैं मैन्युफैक्चर था, ढेरों भर की गलतियां होती हैं। क्या मुकेश अंबानी से नहीं होती होंगी? क्या धीरूभाई अंबानी से नहीं हुई है? ना, हर एक से हुई है। तो गलती होती है, मूव फॉरवर्ड करो। उसके ऊपर रोने की जरूरत क्या पड़ी है आप लोगों को यार? रमेश बाबू की सारी स्टोरी नटशेल में समराइज करके दे रहा हूं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रही। व्यापारियों, रमेश बाबू बने नाई से करोड़पति। क्या क्या मुश्किलें नहीं आई। 7 साल की उम्र में पिता का देहांत, मां ने घरों में काम किया, रमेश ने अखबार बेचा, नहीं चला, दूध बेचा, नहीं चला,
पिता की तरह नई की दुकान खोली तो थोड़ी चली। अब एक गलती हो गई, मारुति खरीदी ईएमआई पर, लोन पर। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कमाई कम ईएमआई ज्यादा। जब मुश्किलें आती है तभी दिमाग चलता है। इन्होंने ओमनी को किराए पर चढ़ा दिया। अब खर्चा बन गई एक एक्स्ट्रा इनकम। दूसरी कार खरीदी 6 साल बाद, मगर तीसरी 6 महीने बाद, चौथी 6 हफ्ते में। गाड़ी लोग किराए पर दो, ये आइडिया जब तक दूसरों की समझ में आता तब तक रमेश के पास 400 कारें थीं, जिनमें रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर जैसी 120 कारें भी हैं। द पारियो। रमेश कहते हैं सक्सेस के लिए चाहिए डिटर्मिनेशन और मेहनत, बाकी रास्ता अपने आप बन जाता है। मेहनत करोगे, वादा करो और लगे हाथों सब्सक्राइब भी करो, नहीं तो मिलते हैं तुक्के से स्क्रॉल करते हुए।